उज्जैन से जहां 4 धाम अखंड आश्रम में आर्थिक गड़बड़ी का एक मामला सामने आया है। निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर पर केस दर्ज हुआ है। शांति स्वरूपानंद महाराज समेत 4 पर केस दर्ज हुआ है। ट्रस्ट की राशि के दुरुपयोग के आरोप हैं। कोर्ट के आदेश पर धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ है। दरअसल 4 धाम अखंड आश्रम की आर्थिक गड़बड़ी का ये पूरा मामला, जिसमें महामंडलेश्वर शांति स्वरूपानंद महाराज समेत 4 पर मामला दर्ज हुआ है। ट्रस्ट की राशि के दुरुपयोग का इन पर आरोप लगा है। बहरहाल देखना होगा जांच में क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं। अभी कोर्ट में ये मामला पहुंच गया और कोर्ट का क्या कुछ होगा आदेश, ये भी देखने का विषय होगा। उज्जैन से ये पूरा मामला सामने आया और निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर शांति स्वरूपानंद महाराज समेत 4 लोगों पर इसके गंभीर आरोप लगे हैं। और अब खबर इंदौर से है, जहां एमपीपीएससी राज्य सेवा प्रीलिम्स 2025 का रिजल्ट घोषित हो गया है। आपको बता दें कि आयोग ने प्री का रिजल्ट 17 दिन में जारी किया और एमपीपीएससी प्री रिजल्ट में कुल 4,694 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। मुख्य परीक्षा के लिए कुल 4,694 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। आयोग ने 2 भागों में जारी किया प्रीलिम्स का रिजल्ट। पहली सूची में 3,866 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए सफल हैं, जबकि दूसरी सूची में 828 अभ्यर्थियों ने क्वालिफाई किया। 16 फरवरी 2025 को राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा हुई थी। कुल 158 पदों के लिए आयोजित की गई थी यह परीक्षा। कुल पदों में अनारक्षित 38, एससी 24, एसटी 48 पद शामिल। और बढ़ते आगे, बीजापुर में 8 परिवारों को नक्सलियों ने एक फरमान सुनाया है। 2 गांव के 8 परिवार को 3 दिन में गांव छोड़ने का फरमान जो है दिया गया है। बारसूर थाने के तुशवाल पंचायत के 2 गांव के लोगों को फरमान दिया गया। बताते चलें कि दहशत में आकर अब परिवार गांव छोड़ने को मजबूर हैं और दोनों गांवों में 50 नक्सलियों ने पहुंचकर ये फरमान सुनाया था। पुलिस मुखबिरी और थुलथुली मुठभेड़ का आरोप लगाया गया है। दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले का सरहदी गांव तुशवाल बीजापुर के भैरमगढ़ ब्लॉक का राजस्व गांव है और बस्तर जिले के किलेपाल वाहनपुर गांव में पनाह लेने पहुंच रहे पीड़ित। दरअसल इन पर मुखबिरी और थुलथुली मुठभेड़ का आरोप लगाया गया है। सर हम लोग को नक्सली लोग आके मतलब घर से निकल दिए सर, मतलब यहाँ नहीं रहो बोल के, मतलब 3 दिन पहले चेतावनी दिए हैं, मतलब यहाँ नहीं रहो बोल के, मतलब कहीं ऐसा मतलब पुलिस लोगों का नंबर पकड़ते हो, ऐसा करते हो, हम लोग को मारने वाले बोलते हो, सूचना देते हो, ऐसा करके बोल रहे हैं सर। कितने परिवारों को गांव से बेदखल किया गया है? पूरे 6 परिवार है। 6 परिवार जी। अभी कहाँ जाओगे आप लोग? मतलब अपना गाँव, मतलब पहले जहाँ वहाँ थे वहीं जाके रहेंगे सर। और अगली खबर कोरबा से, जहां धमकी दीवार पर लिखे जाने और 5 लोगों की हत्या की बात कहे जाने के बाद इलाके में दहशत है। जिस राम सिंह कंवर की हत्या की गई थी, जिस मुक्तिधाम में राम सिंह कंवर का अंतिम संस्कार किया गया, उसके पिलर पर एक तलवार और एक चिट्ठी मिली है। दरअसल ग्रामीणों ने इस बात की खबर पुलिस को दी है। आपको यह भी बता दें कि 23 फरवरी की रात अपने नए घर के निर्माण सामग्री की रखवाली कर रहे 60 वर्षीय राम सिंह कंवर की हत्या कर दी गई थी और दीवार पर 5 लोगों की हत्या की धमकी दी थी और गांव में शराब बंद करने की बात कही गई। अगली वारदात पकरिया गांव से होगी, ये बात दीवार पर लिखी गई थी। पुलिस को भी धमकाते हुए उसमें लिखा गया है मैसेज कि अगर पुलिस उनकी खोज करेगी तो उन्हें भी दिक्कत होगी। तो देखिए, पुलिस से भी इन्हें कोई खौफ नहीं है और पुलिस को भी धमकाते हुए एक मैसेज ये दीवार पर लिखा गया। कोरबा से पूरा मामला सामने आया। स्थिति अभी राम सिंह कंवर जी का मर्डर हो गया है। इस घटना को सुन करके गांव वाले पूरे परेशान हैं। पूरे गांव में सनसनी छाया हुआ है। अभी उसका छानबीन चल रहा है। पुलिस का क्या कहना है? पुलिस का कहना है कि
किसी से झगड़ा वगड़ा हुआ था, ऐसे किसी से दुश्मनी नहीं है, ऐसा पूछ रहा है। जितने भी पॉइंट आ रहे हैं उस पर हम लोग अलग अलग टीम से कार्रवाई कर रहे हैं। तलवार और चिट्ठी मिलने की बातें सामने आई हैं सर, क्या? हाँ, ऐसा मिला है, लेकिन अभी स्पष्ट नहीं है उसमें क्या लिखा है बोलकर। बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर एक बार फिर विवादों में हैं। दरअसल बीजेपी नेता अमित मालवीय ने मणिशंकर अय्यर का एक वीडियो जारी किया जिसमें वो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को लेकर बयान देते हुए उनकी शैक्षणिक योग्यता पर निशाना साध रहे हैं। वीडियो में मणिशंकर अय्यर को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि 2 बार फेल होने के बावजूद राजीव गांधी को पीएम बनाया गया, जिसे लेकर अब कांग्रेस हमलावर है। और आपको पहले वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें मणिशंकर अय्यर राजीव गांधी की योग्यता को लेकर बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। का नाम सभी जानते हैं। वैसे ही जब राजीव बने तो लोगों ने सोचा, मैंने सोचा, छोड़िए दूसरों को, कि ये एयरलाइन पायलट है, 2 बार फेल हो चुका है। मैं उसके साथ पढ़ा था कैम्ब्रिज में। अच्छा। वहां वो फेल हो चुके, और कैम्ब्रिज में फेल होना बहुत ही मुश्किल है। फर्स्ट क्लास मिलना आसान है। अच्छा। लेकिन फेल होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यूनिवर्सिटी अपनी छवि को बरकरार रखने के लिए कोशिश करती है कि फेल ना करें, कि सभी कम से कम पास तो हो जाए। लेकिन इसके बावजूद राजीव फेल हुए। फिर वो गए इंपीरियल कॉलेज लंदन, वहां दोबारा फेल हुए। तो मैंने सोचा कि ऐसे व्यक्ति को क्या प्रधानमंत्री। तो ये मणिशंकर अय्यर हैं, कांग्रेस के नेता हैं और राजीव गांधी के, स्वर्गीय राजीव गांधी के बहुत करीबी हैं। मणिशंकर अय्यर के इस बयान को लेकर कांग्रेस नेताओं ने अब तीखी प्रतिक्रिया दी है। कोई उन्हें कुंठित व्यक्ति बता रहा है तो कोई उन्हें दिमाग का इलाज करवाने की सलाह दे रहा है। एक बात मैं उन राजीव गांधी जी को जानता हूं जिन्होंने इस देश को आधुनिक दृष्टिकोण दिया, जिन्होंने हमारे पंचायतों के सशक्तिकरण के लिए जो गांधी की धारणा थी पंचायती राज के, उसको वास्तविकता के धरातल पर उतारा और SC, ST, OBC महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया। एक नया ग्रामीण भारत बना। जिन्होंने 18 साल के युवा पर विश्वास व्यक्त किया और उनसे कहा कि भारत निर्माण के भागीदार बनो, और उनको वोट का अधिकार दिया। एक तो मालवीय जी की आदत है, वो काट छांट के ट्वीट कर देते हैं, मीडिया को दे देते हैं। कितना सही है कितना गलत है ये तो मणिशंकर अय्यर ही बता सकते हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है कि राजीव गांधी पास किया था, फेल किया था। राजीव गांधी प्रधानमंत्री कैसे